हेलो बच्चों, मैं हूं आपका गुरु सर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कक्षा 9वीं के अध्याय 7 के प्रश्नावली 7.2 का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये जो अध्याय है या ये जो प्रश्नावली है आपके 9वीं के लिए बस उपयोगी नहीं है, ये आपको कक्षा 10वीं में भी देखने को मिलेगा। इसमें जितना भी क्वेश्चन आप पढ़ने वाले हैं इनका जो फार्मूला यूज होने वाला है वो प्रश्न और फार्मूला दोनों के दोनों जो है आपको कक्षा 10वीं में जरूर देखने को मिलेगा और वहाँ वो 5 नंबर का आता ही है। तो इसमें आप कुछ फॉर्मूला देखने वाले हैं जो है पहला विसर्जन मिलने वाला है। विसर्जन का सूत्र क्या होता है? पी क्वेश्चन में a धन r बटा 100 पूरे घात n। और यहाँ पर आपको कुछ कंडीशन दे दिया जाता है, जैसे ब्याज की गणना तिमाही है, ब्याज की गणना छमाही है। तो वहाँ पर आपको जब ब्याज की गणना तिमाही रहेगा तो समय को 4 से गुना करेंगे और दर को 4 से भाग करेंगे, और जब ब्याज की गणना छमाही रहेगा तो वहाँ पर आप समय को 2 से गुना करेंगे और दर को 2 से भाग करेंगे। मतलब आपको समय को गुणा करना पड़ेगा और दर को भाग करना पड़ेगा। तो देखते हैं यहाँ पर हमारे पास जो पहला प्रश्न है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न में 7.2 का क्वेश्चन नंबर 10 जो मिला हमको 10,000 रुपए का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। कितने माह का? 6 माह का, यदि ब्याज की गणना तिमाही की जाए। अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि ब्याज की गणना तिमाही मतलब समय को हम 4 से गुना करेंगे और दर को हम 4 से भाग करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना प्रश्न। तो सबसे पहले हमको मिला हुआ है क्या? मूलधन। तो मूलधन को हम किससे दर्शाते हैं? इसको हम दर्शाते हैं P से। किससे दर्शाते हैं? P से। तो मूलधन का मान मिला हुआ है हमको 10,000। कितना मिल गया जी? 10,000 रुपए। देखिए भाई, इसमें आपको जीरो का बहुत ज्यादा वैल्यू है ना, एक जीरो हम एक्स्ट्रा लगा देंगे तो भी गड़बड़ हो जाएगा, एक जीरो कम कर देंगे तब भी गड़बड़ हो जाएगा। तो इसमें जीरो को बहुत ज्यादा वैल्यू कम ज्यादा नहीं करिएगा, है ना, पैसे का मामला है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमको मिला हुआ है समय। समय को हम दर्शाते हैं किससे? n से। तो समय हमको मिला हुआ है 6 माह। अब आपको मैं बोला था यदि समय हमको वर्ष में दिया हुआ रहता तो हम उसको क्या करते? 4 से गुना करते, लेकिन यहाँ पर तो माह में दिया है। तो पहला काम आपका ये रहेगा, माह को आप बदल देंगे किसमें? वर्ष में। तो 1 वर्ष बराबर होता है 12 माह। तो जब माह को वर्ष में बदलना होगा तो हम 6 माह को 12 से भाग करेंगे तो वर्ष में बदल जाएगा। या आप ज्यादा गुणा करने वाला प्रोसेस नहीं करना चाहते तो एक थोड़ा सा टिक लगाइएगा, क्या कि ये जो 6 माह में 6 माह जो है उसमें तिमाही मतलब 3 माह कितने बार आएगा? 6 माह में 3 माह कितने बार आएगा? 2 बार। तो इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 तिमाही। क्या लिख सकते हैं? 2 तिमाही, क्योंकि 6 माह में 3 माह 2 बार आएगा, इसलिए सीधा सीधा 2 तिमाही। या आप इसको थोड़ा सा डिटेल में बनाना चाहते हो तो आप इसको इस तरीके से लिखिएगा। पहले इसको करिएगा क्या? 1/2। जैसे ही हम इसको 6 ऐसे कर दीजिएगा 6/12। तो 6 को 12 से भाग किए तो माह किसी बदल जाएगा? वर्ष में। अब देखिए 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और ये हो जाएगा 1/2। और समय को हम 4 गुना करके बोला था ना, तो 4 गुना किए, अच्छा सॉरी ये वर्ष में हुआ ना। अब इसको हम 4 गुना करेंगे तो क्या बदल जाएगा? तिमाही। अब यही से आप देखिएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, मतलब सीधा सीधा क्या आ गया? 2 तिमाही आ गया। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को वर्ष में बदल कर भी घटाकर और गुणा करके भी बना सकते हो। आप चाहो तो सीधा सीधा दिमाग लगा सकते हो। 6 माह को तिमाही पे बदलना है तो 6 माह में कितने बार 3 माह आएगा? 2 बार, सिंपल सी बात। तो इस तरीके से आप जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से बना सकते हो। दोनों तरीका मैं आपको बता दिया। अब हम जाते हैं किसके पास? दर के पास। दर दिया हुआ है हमको, देखिए तो 12%। तो यहाँ पर हो जाएगा 12% वार्षिक, 12% वार्षिक। अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं क्या? तिमाही करना है ना, तो समय को 4 से गुना और दर को 4 से भाग। तो देखिए 12 को हम जैसे ही 4 से भाग करेंगे तो वार्षिक को किसमें लिख देंगे? हम तिमाही में लिख देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। 4 एकम 4, 4 तिया 12 हमने काट दिया तो एक बढ़ के हमारे पास 3% तिमाही। अब हमको ज्ञात क्या करना है? हमको ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज। क्या ज्ञात करना है? चक्रवृद्धि ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का भी 2 सूत्र भाई। एक सूत्र होता है सीधा सीधा चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का, सीधा सीधा चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का सूत्र होता है P बड़ा कोष्टक में 1 धन r, छोटा कोष्टक बड़ा कोष्टक और छोटा कोष्टक 1 धन r/100
पूरे घात n-1। लेकिन आप इस फार्मूला को लगाने के बजाय याद करिएगा पहले मिश्र धन और मिश्र धन में घटा दिए क्या मूलधन। मिश्र धन मूलधन करके भी हम चक्रवृद्धि ब्याज का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए हम मिश्र धन वाला फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास मिश्र धन का सूत्र होता है ए से हम लगाते हैं मिश्र धन को, है ना, P कोष्टक में 1 धन r बटा 100 और इसका घात हो जाएगा n। अब बस सबका मान रखते जाते हैं। P का मान देखिए कितना मिला भाई 10,000। यहाँ से हमको P का मान मिल गया 10,000 कोष्टक में 1 धन r का मान हमको कितना मिला है। अब हमको 12 को भी रखना है। r का मान क्या प्राप्त कर लिया है 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 बटा में 100 और पूरे घात n मतलब n का मान हमने प्राप्त किया देखिए 2। तो इस तरीके से हमने सबका मान रख दिया। अब बस ये हो जाएगा हमारे पास 10,000। अब इसको हम घटा नहीं सकते, यदि कटता है तब तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं कट रहा है तो क्या करेंगे सीधे सीधे 3 गुना 100 एकम 100 धन 3। तो 100 एकम 100 धन 3 मतलब 103 बटा 100 और इसका घात हो जाएगा हमारे पास 2। अब देखते हैं हम आगे, ये हो जाएगा हमारे पास 10,000। अब 103 बटा 100 का घात 2 है तो घात का मतलब होता है उस संख्या का उतने बार गुणा। तो हम कर देते हैं 103 बटा 100 और गुणा में फिर से 103 के बटा में 100। अब देखिए तो 1 2 3 4 0 नीचे का और ऊपर का 1 2 3 4 0 दोनों के दोनों ऊपर जैसे सब जीरो क्या हो जाएगा 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0। ये क्या हो गया कट गया। अब हमारे पास बच गया 103 गुना 103। अब चलिए भाई 103 का पहाड़ पढ़िए। 103 का पहाड़ नहीं पता है क्या, पता नहीं होगा सिंपल सी बात। तो क्या करेंगे 3 का गुणा कर देंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं 103 का पहाड़ा भी बड़ा इजी है। कैसे 103 तिया 309 क्या होगा 309। देखिए 309 का हमने लिख दिया 9 बच गया हमारे पास कितना 30। अब 103 शून्य में 103 और 30 बचा था उसका तो 329 का हो जाएगा शून्य। अब हमारे पास बच गया 3 और 103 103 और 103 और 3 मिला के 106। ये देखिए कितना इजी है ना। ये क्या मिल गया हमको 10,609 रुपए। ये हमारा क्या है मिश्र धन। लेकिन अभी हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो हम क्या करेंगे लगा देंगे फार्मूला किसका चक्रवृद्धि ब्याज का। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है मिश्र धन ऋण मूलधन। क्या होगा फार्मूला मिश्र धन ऋण मूलधन। तो चलिए भाई मिश्र धन ऋण मूलधन का फार्मूला लगा देते हैं। अब मिश्र धन का सूत्र मिश्र धन का मान कितना दिया है 10,609 और मूलधन का मान हमने प्राप्त किया था कितना 10,000। तो इस तरीके से 10,000 घटाएंगे तो हो जाएगा 609 रुपए। तो हमारा आंसर जो मिला चक्रवृद्धि ब्याज का वो हो गया 609 रुपए। तो इस तरीके से आप मिश्र धन से रिलेटेड या चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन बना सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर जो हमको मिला है क्वेश्चन नंबर 14। अब आपको मिश्र धन या मूलधन निकालना नहीं, आपको मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 14 से कितने प्रतिशत वार्षिक मतलब हम यहाँ पर ज्ञात करने वाले हैं दर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हम हल करते हैं। अब आपको इस तरीके का क्वेश्चन कक्षा 10वीं में भी देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको कक्षा 10वीं में कोई दिक्कत नहीं होगा इन सब प्रश्नों बनाने के लिए। तो ये आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में हमको मिला हुआ है कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कितने प्रतिशत मतलब आपको समझ में आ गया। आपको निकालना है दर कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक ब्याज की दर से 6,000 रुपए का 6,000 रुपए की राशि 2 वर्ष में 6,615 रुपए हो जाती है। 6,615 रुपए हो जाती है। ये देखिए अब हमको क्या करना है इसमें निकालना है। तो पहले का काम यही रहेगा कि हमको जो जो चीजें दिया गया है उसको हम लिख देते हैं। तो पहला तो हमको कितने प्रतिशत बोला मतलब हमको निकालना है दर। तो दर हमको निकालना है, दर आर का मान ज्ञात करना है। पहला काम हो गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं तो 6,000 रुपए की 2 वर्ष 6,000 रुपए की राशि, ये राशि लिखना भूल गया मैं।
तो 6,000 रुपए की राशि है। 6,000 जो है 2 वर्ष में कितना हो जाता है? 6,615। तो आपको क्या समझ में आया? यहाँ पर 2 राशि दिखाई दे रहा है, तो जो छोटा राशि है वो कहलाएगा मूलधन। छोटा राशि क्या होगा? मूलधन। और जो बड़ा राशि है वो क्या कहलाएगा? मिश्र धन। तो सिंपल सी बात है, जो जो आपको मान मिला है मूलधन, इसको लिख देते हैं मूलधन P बराबर मिला है हमको 6,000 रुपए। बहुत इजी बनने वाला है, ध्यान दीजिएगा। और समय हमको मिला हुआ है, समय एक का मिला हुआ है 2 वर्ष। अब हम ध्यान देते हैं हमको क्या प्राप्त हुआ है, और मिश्र धन भी प्राप्त हुआ है भाई। क्या प्राप्त हुआ है? मिश्र धन। और मिश्र धन बराबर मिला है 6,615 रुपए। ये देखिए, अब यहाँ पर आपको दर निकालना है ना, तो मिश्र धन का सूत्र राइट हैंड साइड में नहीं लगाकर लेफ्ट हैंड साइड में लगाए, सीधा सीधा मिश्र धन का सूत्र लगाते हैं। तो मिश्र धन का सूत्र आप सबको पता है, अभी जस्ट हमने लगाया था, P कोष्टक में 1 धन R बटा 100 का घात हो जाएगा n, और बराबर में 6,615। अब बस आपको आगे बढ़ते जाना है। P का मान हम रख देंगे कितना? देखिए 6,000। तो चलिए हमने P का मान रख दिया 6,000। 1 धन R काम कुछ मिला है क्या? नहीं, यही तो हमको निकालना है। बटा में हो जाएगा 100 और पूरे घात n। n मतलब क्या होता है भाई? n मतलब होता है हमारे पास समय, जो दिया हुआ है 2, और बराबर में हो जाएगा हमारे पास 6,615। इस तरीके से क्वेश्चन को हमने बना दिया। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हमको चूंकि R का मान निकालना है, तो पहले आप 6,000 को क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे, तो एक गुणा हो जाएगा, क्या करेगा? भाग करेगा। इधर हमारे पास बच जाएगा 1 धन R बटा 100 का घात में हो जाएगा 2, और बराबर में 6,615, और बटा में हो जाएगा हमारे पास 6,000। अब यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है कि यहाँ पर जो संख्या कट रहा है उसको कटाना है। तो ये कटेगा किससे? सीधा सीधा 5 से। तो देखिए 5 घटाते हैं, 5 एकम 5, बच गया इसमें का कितना? 1, 5 दिया 15, बच गया इसमें का 1, 5 दूनी 10, बच गया 1, और 5 दिया 15। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। 5 एकम 5, बच गया इसमें का 1, 5 दूनी 10, 1 2 0, 1 2 0। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अब 1 किससे कटेगा? 3 से हम ट्राई करते हैं। पहली बार में भी 3 से कर सकता था, लेकिन मैं बड़ी संख्या से कटा दिया। अब 3 से कटाते तो 3 चौक 12, बच गया इसमें का 1, फिर 3 चौक 12, और 3 एकम 3, ये हो जाएगा 3 चौक 12, 1 2 0 2 0। इस तरीके से हमको क्या समझ में आया? इधर हमको मिला था पहले से 1 धन R बटा 100 पूरे घात 2, और यहाँ पर हमको मिल गया 441 के बटा में 400। ये कटाने आपको आना चाहिए, है ना? कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, ऊपर को दूसरे संख्या से कटा देते हैं, नीचे को दूसरे संख्या से कटा देते हैं। आपको एक ऐसी संख्या चुनना है जो अंश को भी काटे और हर को भी, दोनों को जो काट सके, ऐसी संख्या से आपको दोनों ऊपर और नीचे को कटाना है ना? अब हम बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर आपको क्या दिमाग लगाना है उसको सुनिए। यहाँ पर घात 2 है, आप 440 और 400 को किस संख्या के घात 2 के रूप में लिख सकते हो? तो आपको पता है 440 को लिख सकते हैं 21 गुणा 21, और वैसे ही 400 को लिख सकते हैं 20 गुणा 20। क्या समझ में आया कि हम 440 को लिख सकते हैं 21 का वर्ग, और 400 को लिख सकते हैं 20 का वर्ग। तो इधर हमको मिला है, छाप देते जो कहती हूँ R बटा 100 का घात 2 बराबर में आपको मिल जाएगा 21 बटा 20 पूरे का वर्ग। क्योंकि दोनों का 2 बार गुणा हुआ है, तो हमने इसे घात 2 में लिख दिया। यहाँ से वर्ग और यहाँ से वर्ग कट गया। अब हमारे पास बच जाएगा 1 धन R बटा 100 और बराबर मिल जाएगा 21 बटा 20। अब आगे बढ़ते हैं हम। चूंकि हमको 1 बटा 100 के साथ एक प्लस कर रहा है ना, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये हमको मिल जाएगा R बटा 100 और एक प्लस उधर जाके हो जाएगा माइनस 21 बटा 20 ऋण 1। अब इसी को हम आगे हम करेंगे, तो R बटा 100 बराबर में ये ऋण में 1 है, तो बटा में कुछ नहीं, मतलब हम 1 लिख सकते हैं। अब चलिए 3 गुणा करिए, 21 एकम 21 ऋण 20 एकम 20, और बटा में हमको मिल जाएगा फिर से 20 एकम 20। अब देखिए 21 में 20 घटाएंगे तो आ जाएगा 1, तो इधर हमको मिल जाएगा संख्या R बटा 100 बराबर में 21 में 20 घटेगा तो कितना आ जाएगा 1, तो 1 बटा हो जाएगा 20। अब चूंकि हमको R का मान निकालना है, तो ये भाग कर उधर क्या करेगा गुणा, तो बराबर में हो जाएगा 1 बटा 20 गुणा में हो जाएगा 100। तो ये 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो R का मान कितना निकला 5 एकम 5%। अरे जो वार्षिक निकला
यही रहेगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से आपको प्रश्न से आपने क्या निकालना सीख गए, यहाँ से आपने निकालना सीख गए क्या, प्रतिशत मतलब दर। इस तरीके से आपको समय निकालने के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है, तो प्रोसेस सेम टू सेम रहेगा। आपको सिर्फ दर आर का मान निकालने, वहां पर किसका मान निकालना पड़ेगा, एन का मान निकालना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको इस प्रश्नावली का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको मैंने आपको बता दिया। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए ताकि उनको भी एग्जाम के लिए हेल्प हो सके।